हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपका अभी बीपीएससी 2.0 हुआ है, उसी से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन आई है कि आपकी उसकी आंसर की, उसकी ओएमआर शीट और साथ ही साथ में और कुछ लेटेस्ट अपडेट वो कब कब आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ जो शिफ्ट आपके एग्जाम हुए थे उनकी ओएमआर शीट आखिर आ गई है, तो किस किस की ओएमआर शीट आ गई है और किस किस की नहीं आई और कब तक आएगी उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों आपका पीआरटी का एग्जाम कल हुआ था, तो उस एग्जाम को मैं देख रहा था, आपके क्वेश्चन पेपर को देख रहा था। उन क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं इस बार का जो पेपर था ना, वो आपका पिछली बार से काफी इजी देखने को मिला था। ठीक है, तो उस पेपर को देखने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी, उसके बारे में आप घबराइएगा मत। आइए उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आप ऑफिशियल साइड के ऊपर जाओगे तो पहली बात तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ आना था वो आ चुका है। जिसका आया है आप डिस्ट्रिक्ट चेक कर लीजिएगा। और रही बात स्कूल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, जो आपकी 1 to 5th जर्नल स्टडीज का था, वो मैं आपका देख रहा था। तो यहां पर देखो 1 to 5th की जर्नल स्टडीज का आपका पेपर भी आ गया है और उसकी आंसर की भी आपकी अपलोड करवा दी गई है। तो इस बारे में मैं दोस्तों आपको या फिर विभाग को या फिर बीपीएससी चेयरमैन को बड़ी तारीफ करना चाहूंगा इस बार। जो पिछली बार काफी लोग परेशान हो रहे थे अलग अलग चीज को लेकर, इस बार बीपीएससी सतर्क है। सारा काम फटाफट, एग्जाम हुआ और एग्जाम के ये मान लो अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे भी नहीं हुए और आपका क्वेश्चन पेपर साइड के ऊपर। पहला एग्जाम मैंने ऐसा देखा कि इतनी जल्दी सारी की सारी चीजें हो रही हैं। पेपर भी आ गया, उसकी आंसर की भी आ गई है। ठीक है, वहीं पर ही दोस्तों ओएमआर शीट से भी रिलेटेड आपकी कुछ इंफॉर्मेशन आई है। और आपका जो कल पेपर हुआ है, आप लोगों का ओएमआर शीट कब तक आएगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आई है। तो अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरपर्सन है, उन्होंने ये कल देर रात ये इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो स्कैन कर रहे हैं आप सभी के ओएमआर कॉपी को। जो आप लोग पेपर देकर आए हो उस ओएमआर कॉपी को, जो कि टीआरई 2.0 का है, जल्दी हम इसको अपने पोर्टल के ऊपर क्या कर देंगे, अपलोड करवा देंगे। कितने दिनों के अंतर्गत? तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 दिनों के अंतर्गत कंप्लीटली सारे के सारे सब्जेक्ट की जो ओएमआर शीट है जो आप लोग फिल करके आए थे एग्जाम में, वो आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें बोल रखा है कि स्कैन करने में ऑल जो हमारा ओएमआर शीट है वो ऑलरेडी ये मानकर चलिए रिस्पॉन्स में लगा हुआ है। 10 से 15 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन लगेंगे और आपकी सारी की सारी ओएमआर शीट जितने भी एग्जाम हुए थे वो आपके धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। इन्होंने ये कल बात कही और कल के दिन ही आपकी एक ओएमआर शीट अपलोड हो गई है। अगर किसी विद्यार्थी ने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो ये देखो, विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत जो अध्यापक पदों की नियुक्ति हुई थी, कब? दिनांक 7/12/2023 को प्रथम और द्वितीय पाली के अंतर्गत, दो पाली में हुआ था एग्जाम। ये जो लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, इसमें जो अभ्यर्थी है दिनांक 15/12/2023 से 21/12/2023 के बीच में क्या कर सकते हो, अपनी आयोग की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in के ऊपर जाकर डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर शीट या फिर आपका जो उत्तर पुस्तिका थी वो आप लोग देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि जिन जिन विद्यार्थियों का, जिन जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का एग्जाम हुआ था 7/12/2023 को, आप लोगों की ओएमआर शीट अपलोड करवा दी गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल आपकी 7/12 को जिसका एग्जाम था, ये बात ध्यान रखिएगा, सभी का अपलोड नहीं हुआ है। केवल जो 7/12/2023 का जिसका एग्जाम था ना, उसकी ओएमआर शीट अपलोड हो गई है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। तो एक हफ्ते में इन्होंने क्या कर दिया, अपलोड करवा दिया। देखो भाई, पिछली बार जो ओएमआर शीट अपलोड करने में इनको इतना समय लग गया था कि बच्चे वहां पर क्या हो गए थे, भड़कने लग गए थे, अलग अलग आरोप लगाने लग गए थे। तो बीपीएससी चेयरमैन क्या हो गए, हमारे आयरन मैन हो गए, जो कि अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो ये अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, इनको पता है कि दोबारा बच्चे हंगामा ना करें, सारी की सारी चीजें पारदर्शी रहे, तो इसलिए इन्होंने पहले ही उस चीज का काम कर दिया है। और ये काम ध्यान रखिएगा, मैं कहूंगा बीपीएससी इस बार बहुत अच्छे से काम कर रही है। सारी चीजें आपको ऑन द स्पॉट देखने को मिल रहा है, बहुत ही सही तरीके से। ठीक है, तो 7/12/2023 वालों का एग्जाम आपका हो गया है अपलोड। अब ये मान लो आपका एग्जाम हुआ था 15 को, या फिर मान लो 14 को एग्जाम हुआ था आपको, तो एक वीक आप यहां पर समय ले लो। अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का जो है 22 तक आपका क्या होगा, ओएमआर शीट आपकी अपलोड हो जाएगी। कब तक? ये 22 तक, मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, 22 तक आप लोगों का ओएमआर शीट अपलोड हो जाएगा। आराम से आप लोग देख लीजिएगा, जिनका 13, 14, 15 के बीच में एग्जाम हुआ हो उनका।
ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी गई थी बीपीएससी की तरफ से भी, उनके चेयरमैन की तरफ से भी, और हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से भी। तो जिसका एग्जाम हो वो देख लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं दोस्तों अपने कट ऑफ के ऊपर कि इस बार जो पीआरटी का एग्जाम हुआ है, उम्मीद करता हूं सभी के सभी दोस्तों ने दे दिया होगा। तो इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें कट ऑफ क्या रहने वाला है कक्षा 1 से लेकर 5 वालों का। तो देखो दोस्तों, मैंने इस बार कोई सर्वे वगैरह नहीं करा है, आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछा है। डायरेक्टली मेरे पास जितने संपर्क में बच्चे से मैंने उनसे बात करी थी, और जो मैंने क्वेश्चन पेपर रीड आउट करा मैंने उसके अनुसार देखा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर क्वेश्चन पेपर देख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ वेबसाइट के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हो। देखोगे तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी इसको रीड कर रहा था और रात में भी मैं इसको रीड कर रहा था। ठीक है, तो इस ओएमआर शीट के अंतर्गत दोस्तों देखा जो मैंने वो ये देखा, मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर जो मैंने देखा और रियलाइज करा, मैंने देखा दोस्तों जो आपका इंग्लिश और हिंदी वाला पार्ट था, इंग्लिश और हिंदी वाला पार्ट था, जो कि केवल क्या था, क्वालिफाई पेपर था। यानी कि केवल आपको 30 में से 9 नंबर लाने थे इसमें। कितने, 30% नंबर लाने थे आपको इसमें। ठीक है, 30 या 40 जो भी हो उतने नंबर लाने थे इसके अंतर्गत। तो 9 नंबर लाने थे आपको इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो मैंने अलग अलग लोगों से बात करी है उनसे मुझे यही पता चला है कि ये वाला जो पार्ट था ना वो थोड़ा सा हैवी था। क्या था, थोड़ा सा हैवी था। इसलिए उनसे मुझे बात करने के बाद ये पता लगा या ये मुझे महसूस हुआ कि भाई सही में इस बार क्वालिफाई पेपर जो था, क्योंकि आपका जब तक क्वालिफाई पेपर आपका होगा नहीं, जब तक आगे वाले 120 में आप कितने भी नंबर ले आओ सिलेक्शन होगा नहीं। तो काफी बच्चे इस बार जो है वो क्वालिफाई पेपर के अंतर्गत क्या होंगे, छटेंगे। क्या होंगे, छटेंगे। ठीक है, तो क्वालिफाई पेपर जो है इस बार काफी अच्छा दिया था इन्होंने। पिछली बार जो 100 नंबर का था ना, 100 नंबर की वजह से वो जो पेपर था उसके क्वेश्चन की जो ये लगा लो गिरावट इतनी गिर गई थी कि बच्चे इजीली इसमें 50 प्लस लेकर आ रहे थे। इजीली 50 प्लस इजीली इसमें लेकर आ रहे थे, और लाने कितने थे, 30 ही लाने थे। तो इसलिए दोस्तों इस बार इन्होंने इसको कम कर दिया और केवल 30 रख दिए। और 30 में भी ये नहीं क्वेश्चन को लेवल ये कर दिया बिल्कुल बेकार सा, नहीं, क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा कर रखा था इन्होंने। तो इसलिए क्वालिफाई पेपर में इस बार ऐसा लगा मुझे कि कहीं ना कहीं बच्चे यहां पर बहुत छटेंगे। पिछली बार इन्होंने कहा था कि 4800 या 4700 बच्चे क्वालिफाइंग पेपर में छट गए थे, लेकिन इस बार सभी का भट्ठा जो बैठेगा वो क्वालिफाइंग पेपर में ही निकलेगा। तो जो क्वालिफाई पेपर निकाल लेगा ना वही आगे निकल पाएगा। ठीक है, अब रही बात दोस्तों आगे वाले पार्ट बी की, पार्ट 2 की, जो कि आपका 120 नंबर का था जीएस वाला पोर्शन। यहीं से आप लोगों की मेरिट बनेगी। अब इस मेरिट की बात करी जाए तो दोस्तों पिछली बार जो 1 से 5 वाला एग्जाम पूछा गया था जीएस का पेपर, उसमें अच्छे अच्छे टीचर की हालत खराब हो गई थी। कहीं का भी किसी भी टीचर का ये नहीं बोल सकता कि मेरे पढ़ाई में से आधा आया था, नहीं, कहीं नहीं आया था। मुश्किल से मुश्किल 20-30% आ रहा था लोगों के पढ़ाए हुए से। टीचर भी हालत, मतलब टीचर को भी ऐसा लग रहा था यार क्वेश्चन कैसे कैसे दे दिए बच्चों को। बच्चे भी कह रहे थे कि भाई इस बार क्या हमें कलेक्टर बनाना है कि टीचर बनाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे। लेकिन इस बार इनका लेवल जो था वो यहां से पिछली बार से काफी नीचे देखने को मिला। यानी कि लेवल जो है वो काफी अच्छा था इस बार पेपर का। जीएस आप ये मानकर चलो, जो रेगुलर जीएस पढ़ते हो ना, रेगुलर जीएस पढ़ोगे तो इजीली आप लोग यहां पर अपने पेपर में से 50% पेपर आप कवर कर लोगे। रेगुलर जीएस से, रेगुलर जीएस से 50% आप इजीली कवर कर लोगे। और बाकी रही जीएस तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर होगा, या फिर आप उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए जब आप उसको कर सकते हो। तो जीएस का पेपर कुल मिलाकर जो था इस बार पिछली बार से काफी नीचे देखने को मिला और अच्छा पेपर देखने को मिला। ये नहीं है कि बच्चा वहां पर करके परेशान हो। तो जीएस को देखकर मैंने जो बच्चों से बात करी है, जो मैंने अपने रीड आउट करा, उससे ये पता चला कि पेपर जो है जीएस का काफी सही था इस बार, पिछली बार की तरह हार्ड नहीं था। तो पेपर का जो लेवल है जीएस का वो इस बार थोड़ा सा नीचे गया है। ठीक है, तो इसी दोस्तों इसी हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार जीएस का पेपर का इतना हार्ड था कि जो वहां पर कट ऑफ बनी थी वो 67 टू 69 के अप्रोक्सीमेटली बनी थी। यानी कि हम लोग मानकर चलते हैं 70 बनी थी। इतना हार्ड होने के बाद आपका जो है पेपर 70 बना था। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार का जो कट ऑफ होगा ना, मैं जर्नल की बात कर रहा हूं भाई, पहले मैं बता देता हूं। ठीक है, इस बार की कट ऑफ की बात करूं तो घबराना नहीं है कि आप लोगों का कट ऑफ इस बार 120 में से 110 बनेगा, नहीं होगा। आपका कट ऑफ इतना ही, ज्यादा से ज्यादा आपका 5 से 7 नंबर का उछाल आएगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा उछाल नहीं आएगा। यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप लोग 75 टू 80 के अराउंड आ रहे हो,
ठीक है, 75 to 80 के अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है जर्नल वाले बच्चे। ध्यान रखिएगा, आप लोगों की जो मेरिट है वो यहीं के आसपास ही बनेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी कि आप लोग 120 में से एकदम उछाल मारो कि आपका ये मान लो 110 या 100 मान लो, नहीं इतनी नहीं जाएगी। 75 to 80 अगर आप इसके बीच में आ रहे हो, क्योंकि पिछली बार 70 था, ठीक है, मुझे लगा इस बार पेपर भी काफी देखने को मिलेगा हार्ड, तो 70 से ज्यादा नहीं जा रहा, आपके 5 से 7 नंबर ज्यादा जाएंगे, यानी कि 75 से 77 के बीच में आप लोगों के नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग क्या हो, सेफ हो, आप लोग क्या हो, सेफ हो। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए, डीओबी मैच करनी चाहिए, तब जाकर आपकी मेरिट में क्या होगा, सिलेक्शन होगा, क्योंकि डीओबी के हिसाब से ही होता है सारी की सारी चीजें। जिसकी ज्यादा उम्र होगी उसका जल्दी सिलेक्शन ले लिया जाता है, जिसकी कम उम्र होगी उसकी बाद में सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो वो डीओबी के ऊपर आपका डिपेंड करता है मेरिट, लेकिन इससे ऊपर आप लोगों की नहीं जाएगी। भले ही अब कई लोग, पता है क्या, पिछली बार जब मैंने मेरिट बताई तो पिछली बार एक पता नहीं कई विद्यार्थी है, कई क्या बच्चों का मैं क्या नाम लूं, वो कह रहे पता नहीं ये कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो 70,000 थी, अप्रोक्सीमेटली 70,000 थी, इस बार वैकेंसी गिरकर केवल 10,000 रह गई है, और ये कह रहे हैं कि मेरिट जो है वो सेम रहेगी। तो मैं अभी भी तो कह रहा हूं दोस्तों सेम रहेगी, पिछली बार 67 to 69 थी, और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं 70 to 75 में अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हो, ठीक है। तो इतनी ज्यादा मेरिट आपकी कभी भी नहीं बढ़ती कि एकदम सही छलांग मार दे यार। ये इसका कहने का मतलब ये है, अगर मेरिट आपकी 10 हुई, मतलब 10 वैकेंसी हुई, तो इसका मेरिट मतलब 120 चली जाएगी क्या मेरिट? नहीं भाई, मेरिट हमेशा पेपर देने के वालों के ऊपर डिपेंड करता है, जो पेपर देकर आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी के पेपर में मान लो 60 से ऊपर आ ही नहीं रहे हैं, तो मेरिट क्या आप उसको 120 बना दोगे क्या? तो ये कहीं ये जो कह रहे हैं ना विद्यार्थी की पता नहीं ऐसे लोग कहां से आ जाते हैं, भाई जहां से तू आया वहीं से हम भी हैं, हम कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, ठीक है। मैं बस उस वाले के ऊपर बात करता हूं जो मैं आपको पेपर के ऊपर देख रहा हूं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने ही अजम्पशन बना लेते हो, या 10 जनों ने जो बात बोल दी उसके पीछे पीछे भाग भाग के जा रहे होते हो, ठीक है। मैं पीछे पीछे नहीं भाग रहा होता हूं, मैं सारी चीजों का एनालिसिस करता हूं, सारी चीजें देखने के बाद, उसका आकलन करने के बाद देन मैं आपको उस चीज के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो कई बार वो चीजें सटीक हो जाती है और कई बार वो चीजें फेल हो जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों आपकी मेरिट जो होगी वो 75 से 80 के बीच में ही रहेगी, यानी कि 70 से 80 के बीच में आप हो तो आप लोग सेफ जोन में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है जनरल कैटेगरी वालों को, ठीक है। और वहीं फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल के 10 नंबर इससे कम कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा 10 नंबर का 10 से 12 नंबर का गैप देखने को मिलता है और ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये थी आप लोगों के सामने मेरी बात, उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ गए होंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही, बाकी 10 से 15 दिनों के बाद में, 20 दिनों के बाद में रिजल्ट आपके सामने आ ही जाएगा, सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, तब आपको पता चल ही जाएगा कि मैं मंगल ग्रह का हूं कि जहां से तुम हो मैं वहीं का ही हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।